हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एक नया टॉपिक और ये सारे हैं पीवाईक्यूज़ जो कि एचएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सिर्फ पीवाईक्यू हैं और उसके साथ साथ हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी है कि जो ये पीडीएफ है ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की है। इससे आपका जिस भी चैप्टर में जो प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन के साथ साथ उसे सॉल्व करते जाएगा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा उसके बारे में। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है पीवाईक्यू की, आप जाके चेक कर सकते हैं और कंप्यूटर के वन लाइनर भी मैं आपको दूंगी। अभी हम साइंस स्टार्ट किया हमने, तो साइंस की 4-5 वीडियो हो चुकी हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा, अब आप ये देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है या होता है किस लिए? देखो, एक होता है अल्टरनेट करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। अब अगर आप डायरेक्ट करंट की वोल्टेज बढ़ाना चाहते हो, एसी वोल्टेज बढ़ाने या कम करने में, या डीसी को कम करने में, डायरेक्ट करंट की वोल्ट को कम करने में, या फिर डीसी को एसी में, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में रूपांतरित करने में, ट्रांसफार्मर का जो यूज़ होता है वो अल्टरनेटिव करंट की वोल्ट बढ़ाने या कम करने में होता है। क्योंकि ट्रांसफर एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक टूल है, एक यंत्र है जो उच्च अल्टरनेट करंट को लो निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च मतलब हाई वोल्टेज, लो से हाई और हाई से लो, लेकिन करंट किस पे काम करेगा? ट्रांसफार्मर अल्टरनेट करंट पर। यह केवल प्रत्यावर्ती होता है, रिफ्लेक्सिव जो करंट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट करंट के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, विद्युतीय तंतु में प्रयुक्त तत्व कौन सा है, कैसा एलिमेंट होता है? अब देखो यहाँ पर ना ये नहीं पूछा बल्ब में क्या होता है, विद्युतीय तंतु में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होता है टंगस्टन। टंगस्टन क्या है? विद्युत बल्ब के जो आविष्कार थे, किन्होंने बल्ब का आविष्कार किया? ये किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। और इसमें सारी जितने भी हमारी नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं, अक्रिय गैसेज जैसे ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये भरी जाती है। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगी क्योंकि ये निष्क्रिय गैसें हैं, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करती हैं। और इसका जो लाइट फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। संचाई बैटरियों में कौन सी धातु यूज़ की जाती है? जो हमारी बैटरियाँ होती हैं उसमें तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम या जस्ता। तो आप सभी को पता है तांबा रिएक्टिव है भाई, जस्ता भी है, एल्यूमिनियम भी है, तो इसके लिए सीसा यूज़ किया जाता है। ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसे पुनः चार्ज कर सके, और ये होता है संचायक सेल। जैसे लेड जो है वो एक संचायक सेल है, इसको हम चार्ज कर सकते हैं। विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए, अब आपको विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का परिमाण मापना है तो उसके लिए कौन सी यूनिट है? एमीटर है, ध्यान रखिएगा। जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देने वाला यंत्र जो होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करेगा उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। विभवांतर मापने में यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर। बाकी हमारा क्वेश्चन था विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसके लिए एमीटर होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कौन सी युक्ति कहलाती है? तो विद्युत धारा आपको जनरेट करनी है तो जनरेटर होगा ऑब्वियसली। तो जनरेटर क्या है? हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाला है। मोटर क्या करती है? मोटर तो भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में चेंज करेगी। जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर विभवांतर मापने के लिए। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर काम करती है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। तो ये किस पर काम करती है विद्युत रासायनिक प्रक्रिया? ये ऑक्सीकरण पर काम करती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिएगा। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में दो पोल होते हैं, एक तरफ होता है एनोड। देखो दोनों तरफ सेम चार्ज नहीं कर सकते, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एक पॉजिटिव और नेगेटिव करोगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। एनोड जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का व्यय होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। और वह ध्रुव जहाँ इलेक्ट्रॉनों का व्यय होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, रिएक्शन होती है। कैथोड क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो ये ध्रुव जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिए, एनोड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, और इसे कहते हैं अपचयन प्रक्रिया। तो ये क्वेश्चन है 6th नंबर। नेक्स्ट है हमारा
है वोल्ट मीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। वोल्टामीटर का यूज़ करते हैं हम, अपना विद्युत का परिपथ बनाया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक पाथ बनाया है और दो सिरे लगाए हैं, उसमें से आप विभवांतर मापने के लिए वोल्टामीटर यूज़ करते हैं। तो विद्युत परिपथ में वोल्टामीटर कहाँ पर लगाया जाता है, ये होगा सीरीज़ वाले क्रम में। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, एक होता है पैरेलल में, एक होता है सीरीज़ में। सीरीज़ क्रम में ये लगाया जाएगा। विद्युत परिपथ में चूंकि विभवांतर का मान समानांतर क्रम में समान रहता है, अगर सीरीज में लगा है तो समान रहेगा, इसीलिए विभवांतर मापने के लिए वोल्टामीटर समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं और विद्युत धारा मापने हेतु एमीटर जो है वो पैरेलल में। वोल्टामीटर सीरीज में लीनियर फॉर्म में और जो एमीटर होंगे वो पैरेलल फॉर्म में। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब किसी एक दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब क्या मिलता है, तो अगर आपने एक चुंबक के दो टुकड़े किए तो दो छोटे चुंबक मिलेंगे। किसी चुंबक को तोड़कर उसके दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि चुंबक के दोनों ध्रुव उत्तर और दक्षिण दिशाओं को दिखाते हैं। क्योंकि दिशाएं जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, तो चुंबक के ध्रुव भी अलग नहीं हो सकते, इसलिए दो छोटे चुंबक ही मिलेंगे हमें अगर हम तोड़ेंगे तो। सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की मीट्रिक इकाई क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर इकाई पूछे ऐसा यूनिट तो इसे टेस्ला कहते हैं। गॉस किसकी यूनिट है, चुंबकीय फ्लक्स की होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, ये सीजीएस यूनिट है। और अरेस्टेड होती है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी यूनिट होती है। और ऊपर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की, ध्यान रखिएगा, मैग्नेट फील्ड जो तीव्रता है उसकी पूछी है, इंटेंसिटी की, तो वो आपका टेस्ला होगा। एसी को डीसी में रूपांतरित करना, ट्रांसफर करना, ये होता है दिष्ट करंट। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा मतलब जो अल्टरनेट करंट होता है, ऐसी धारा जो अपनी दिशा नियतकालीन बदलती रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लो में बह रहा है करंट, ये बदलेगी। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट है, ऐसी धारा जिसकी दशा जो है वो अपरिवर्तित रहती है। तो दिष्ट करंट किसको कहते हैं, डीसी। एसी से अल्टरनेट से डायरेक्ट करंट हो रहा है तो इसे दिष्ट करंट कहेंगे या डीसी कह लो। तो एसी को डीसी में बदलने वाला जो यंत्र है उसे कहते हैं रेक्टिफायर, और बदलने की प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। निम्न में से कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त नहीं है, मतलब आप रख रखाव नहीं कर सकते उसका, तो ये होगी ऑप्शन नंबर बी, एलिकॉन मैग्नीशियम या निकल कैडमियम या सीसा एसिड या न्यूक्लियर फेरस या जो आयरन होता है वो Fe का होता है सिंबल, तो NiCd मतलब आपका निकल और कैडमियम। निम्न में से किस विद्युत उपकरण को मापने के लिए उसी रूप में जुड़ा होना चाहिए, किस रूप में, आवर्ती मापी पीएफ मीटर में। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये नहीं है भैया, ये क्वेश्चन ही नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक स्पर्शजा गैल्वेनोमीटर के कुंडली के फेरों की संख्या उसकी त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो गुणांक क्या हो जाएगा, तो इसका गुणांक k रहेगा। कैसे, k = 2r/u/m। सूत्र से ये होता है कि दोनों ही जो त्रिज्या है r और जो फेरों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ n, उनमें समान वृद्धि में कोई प्रभाव नहीं डालता। तो अगर एक स्पर्शजा गैल्वेनोमीटर के कुंडली के फेरों की संख्या और उसकी त्रिज्या को दुगना कर दोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आंसर ऑप्शन ए k रहेगा, स्टैटिक रहेगा। धनात्मक आवेश वहन करते ही कण अचानक पृथ्वी की ओर गति आरंभ कर देते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उनको किस तरफ फेंकेगा, तो ये पूर्व की तरफ फेंकेगा, मतलब पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, धनात्मक आवेश कहा है। एक अचहित घोड़े की नाल चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होगा तो उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, किसी भी चुंबक के ध्रुव को ज्ञात करने के लिए चुंबकीय कंपास जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है वो मदद करता है। चुंबकीय में कंपास में दो ध्रुव होते हैं, जैसे ही कंपास को चुंबक के पास ले जाया जाएगा तो चुंबकीय सुई चुंबक की ओर आकर्षित होगी और फिर विक्षेपित वापस चली जाएगी। इस प्रकार निर्णय किया जा सकेगा कि चुंबक के ध्रुव कौन कौन से हैं। तो चुंबकीय कंपास हो जाएगा इसके लिए। अचयनित घोड़े की नाल चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट है, वोल्टेज में कम या अधिक करने वाले यंत्र को अभी हम पढ़ के आए हैं भाई। ट्रांसफ़र जो है वो क्या करता है, अल्टरनेट करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। पानी का विघटन विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूल पूछे 2:1 में रहेंगे ऑब्वियसली। तो H2O यहाँ पर जो हाइड्रोजन के हैं वो 2 एटम है और ऑक्सीजन के हैं वो 1 रहेगा। 2:1 रहेंगे, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, 1 मॉलिक्यूल। 2 प्रतिरोधक हैं, 2 रेजिस्टेंस है आपके पास, एक 24 ओम का है और एक 6 ओम का है। इसको आपने पैरेलल में नहीं सीरीज में लगाया है, तो कुल प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस पूछा है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, तो
यहाँ पर क्या रहेगा, फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, अगर और भी हो तो आगे आप ऐड करते चले जाएगा, कुछ नहीं करना, सीरीज़ में हमेशा ऐड करना होता है। तो 24 जमा 6 ये 30, लेकिन यूनिट याद रखिएगा ओम में यूनिट आएगी। किसकी यूनिट पूछी है, प्रतिरोधकों की। बिजली विद्युत शक्ति की मानक अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्टैंडर्ड यूनिट पूछे भाई, तो बिजली विद्युत शक्ति जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसकी वॉट होती है। ओम जो है ये आवेश का मात्रक होता है कि कौन सा आवेश है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक और वोल्ट आपका विभव का मात्रक। एक बिजली बल्ब, आई थिंक इतने क्वेश्चन बहुत हैं आज के, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एक बार चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।